हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ शिक्षा निकेतन। लास्ट टाइम हम लोग अपने प्लेटफॉर्म पे अपनी वीडियोस के अंदर हम लोग बात कर रहे थे कंसंट्रेशन टर्म की। तो लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कंसंट्रेशन टर्म्स में नॉर्मेलिटी की, और हमने कहा था कि अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक्सेप्शन विद रिस्पेक्ट टू द नॉर्मेलिटी। अब उसी चीज को बेटा हम लोग समझेंगे आज। तो टॉपिक का नाम है एक्सेप्शन विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मेलिटी। अब नॉर्मेलिटी के बेसिस पे क्या क्या एक्सेप्शन है उनकी बेटा हम लोग बात करेंगे। अब एक्सेप्शन में यहां पर आपका जो मेन टॉपिक आएगा, टॉपिक का नाम है ऑक्सी एसिड ऑफ फॉस्फोरस। अब ये जो ऑक्सी एसिड है फॉस्फोरस का, इसके अंदर क्या क्या एक्सेप्शन है, क्या क्या पॉइंट है, उन सारी चीजों को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है, ये ऑक्सी एसिड है क्या भैया, पहले ये समझते हैं। बट ऑक्सी एसिड की बात करें, यहां पर फॉस्फोरस और ऑक्सीजन के बीच में कम से कम एक डबल बॉन्ड तो भैया होगा ही होगा। उसके बाद आपका फॉस्फोरस और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड हो सकता है, फॉस्फोरस और OH के बीच में क्या होगा बेटा, बॉन्ड प्रेजेंट होगा। अब ऑक्सी एसिड ऑफ फॉस्फोरस में आपने ध्यान रखना है, जो हमारा एन फैक्टर है इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ OH ग्रुप। रिपीट कर रहा हूं, दोबारा सुन लीजिएगा। इन केस ऑफ ऑक्सी एसिड ऑफ फॉस्फोरस जो हमारा एन फैक्टर है, एन फैक्टर किसके बराबर है, नंबर ऑफ OH ग्रुप के बराबर है। दैट मीन जितने OH ग्रुप होंगे उतना ही आपका एन फैक्टर होगा। अब इसी पैरामीटर पे बहुत सारे अलग अलग टाइप के ऑब्जेक्टिव्स हमारे एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल है H3PO4। यहां पर हमें बोला गया इसके एन फैक्टर की वैल्यू बताओ। तो फॉस्फोरस आपने ध्यान रखना है हमेशा सेंट्रल एटम होगा। ऑक्सी एसिड ऑफ फॉस्फोरस के अंदर जो फॉस्फोरस है वो आपका क्या रहेगा, सेंट्रल एटम। दैट मीन वो मिडल में प्रेजेंट होगा। मिडल में आ गया। मैंने क्या बोला था, फॉस्फोरस और ऑक्सीजन के बीच में कम से कम एक डबल बॉन्ड तो होगा ही होगा। आगे जी, कितने हाइड्रोजन है, 3। 1 2 और एक क्या आ जाएगा, 3। ऑक्सीजन कितने थे, 4। तो देखिएगा 1 2 3 4, यहां पर बॉन्ड बना दीजिएगा। तो हमारे पास कितने OH ग्रुप हैं बेटा, 3। तो यहां पर जो एन फैक्टर है, एन फैक्टर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। अब अगला एग्जांपल देखते हैं। ये भी ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन में आया है, H3PO3। इस चीज का हमें एन फैक्टर को कैलकुलेट करने को बोला गया। तो यहां पर देखिएगा सेंट्रल एटम फॉस्फोरस है, तो आ गया। कितने ऑक्सीजन है, 3। 1 2 और एक क्या आ गया, 3। हाइड्रोजन कितने हैं बेटा, वो भी 3 है। 1 2 और 3। यहां पर बॉन्ड बना लीजिएगा। कितने OH है बेटा, 2। तो यहां पर जो एन फैक्टर है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 2। तो देखने में क्या लग रहा था, H3PO3 में आपके 3 हाइड्रोजन है, और हमें वहां से गलत फहमी क्या लग सकती है कि यहां पर एन फैक्टर की वैल्यू 3 है। लेकिन प्रैक्टिकलिटी में यहां पर एन फैक्टर की वैल्यू क्या है, 2। तो कुल मिला के मैं आपको एक पॉइंट समझाना चाहता हूं कि जब कभी ऑक्सी एसिड ऑफ फॉस्फोरस की बात करें, इन दैट केस आपने डायरेक्टली हाइड्रोजन को देखकर आंसर नहीं देना है। इन केस ऑफ ऑक्सी एसिड ऑफ फॉस्फोरस आपने ध्यान रखना है जितने OH ग्रुप प्रेजेंट होंगे स्ट्रक्चर के अंदर उतना ही एन फैक्टर होगा। अब इतने सारे मॉलिक्यूल है सर, मुझे कैसे पता लगेगा कि ये ऑक्सी एसिड है कि नहीं है। तो वहां पर आपने लॉजिकल पॉइंट ध्यान रखना है। ऑक्सी एसिड के अंदर आपके पास फॉस्फोरस होगा, उसके बाद ऑक्सीजन होगा, उसके बाद क्या होगा, हाइड्रोजन। ये 3 चीजें कंफर्म्ड है ऑक्सी एसिड में प्रेजेंट होंगी, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। कभी कभी एग्जामिनर स्ट्रक्चर दे देता है या कभी कभी वो फॉर्मूला दे देता है। ये फॉर्मूला अब आपके सामने, फॉस्फोरस भी है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, तीनों चीजें, तो दैट मींस इट हैज टू बी ऑक्सी एसिड। और जब स्ट्रक्चर बनाओगे, हो सकता है वहां पर स्ट्रक्चर ना दे, पर जब स्ट्रक्चर बनाओगे एक चीज का ध्यान रखना, फॉस्फोरस और ऑक्सीजन के बीच में एक डबल बॉन्ड बनाना ही बनाना है। तो इसके बेसिस के ऊपर हम लोग बड़े आसानी से एन फैक्टर की वैल्यूज को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दिस इज विद रिस्पेक्ट टू द कैलकुलेशन ऑफ एन फैक्टर। तो ये था एक्सेप्शन आपका विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मेलिटी। आने वाले लेक्चर्स में हम लोग वेपर प्रेशर के रिगार्डिंग आपसे बात करेंगे। तो अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज हमारे कंटेंट को लाइक करें,
शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।